दूर ही रहे। ठीक है, चलें अब। लेकिन आज हम बात करें डिमेंशिया के बारे में। तो डिमेंशिया आपने बड़ा प्यारा उसका तारफ़ दिया कि यार जब इंसान की उम्र ज़्यादा हो जाए ज़्यादातर तो याददाश्त थोड़ी थोड़ी कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है। लेकिन हमें ये दोनों को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले तो मैं ये मतलब बताना चाहता हूँ कि जो हमारे पाकिस्तान में असल में अगर देखा जाए तो डिमेंशिया का लोड कम है। अच्छा, हाँ, एज़ कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज़ जो है, फॉर एग्जांपल यूरोपियन और अमेरिकन, ठीक है। वो इसलिए कम है कि हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम है, ठीक है। हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो ज़्यादा हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन वही 64-65 के लगभग आती है। तो जो डिमेंशिया की मुख्तलिफ अक़साम है, ठीक है ना। अच्छा, उसमें जो सबसे कॉमन डिमेंशिया समझा जाता है ना, वो है अल्जाइमर्स डिजीज़, जिसका नाम तकरीबन सब ने सुना होगा, अल्जाइमर। और उसके नाम से काफ़ी लोग घबराते भी और घबराना चाहिए भी। लेकिन जो अल्जाइमर्स है, ये वाला डिमेंशिया ज़्यादातर स्टार्ट होता ही 65 के बाद है। 65 के बाद? हाँ, 65 के बाद। अब जो पाकिस्तान के पस मंज़र में हम अगर इसे देखते हैं ना, तो ऑफ कोर्स 65 अगर हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, ये एक एवरेज है, ठीक है। उसमें यह है कि ख़वातीन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी अभी भी ज़्यादा है। और वैसे ख़वातून तो बैठी नहीं है यहाँ पे हमारी ज़मीन पे, लेकिन ये उनका सवाल था। वैसे रीज़न क्या है, ख़वातीन ज़्यादा क्यों जी रही हैं? मर्दों के साथ क्या हो रहा है? उनका लाइफस्टाइल अच्छा है, जेन्युइन सी बात है। हाँ, मैं पाकिस्तान में ओवरऑल नोट किया है। अच्छा, ख़वातीन ज़्यादा ख्याल रखती हैं? ख़वातीन अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं, ठीक है। ये अभी बाकी चीज़ों पे आते हैं डिमेंशिया से बचने के लिए। तो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है, तो इसलिए डिमेंशिया ख़वातीन में ज़्यादा है पाकिस्तान में, ठीक है ना। तो और मर्दों में इसलिए कम है क्योंकि उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है। लेकिन 65 के बाद डिमेंशिया कॉमन हो जाता है। अब हमें डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि डिमेंशिया एक आम चीज़ है जो कि हम रूटीनली इस्तेमाल करते हैं। यार याददाश्त कम हो रही है हमारे वालिदैन की और किसी की। मेरे पास बड़े रूटीन से लोग लेकर आते हैं पेशेंट्स, ठीक है। अब होता ही है कि ये मैंने तो आपको पहले बता दी, ज़्यादातर चलो अगर आप ये 40 to 60 की एज ग्रुप में जाते हैं ना, इसमें डिफरेंट टाइप्स की डिमेंशिया होते हैं। 40 से भी स्टार्ट हो जाता है? बाद लोगों को जल्दी भी होता है, ठीक है। वो डिफरेंट टाइप्स की है, ठीक है। वो मतलब मेडिकल नाम अगर ले तो फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया और लीवी बॉडी और SSP और बड़े डिफरेंट नाम है, ठीक है। तो लेकिन जो अल्जाइमर है जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन है वो 65 के बाद ज़्यादातर होता है। तो उससे पहले अगर हम सोचें तो ये हमें इस प्रोग्राम से ये देखना चाहिए कि यार 65 से पहले अगर किसी बंदे की याददाश्त कम हो रही है तो उस पर बड़ा आपको एक्शन क्या लेना चाहिए, क्या करना चाहिए? सही, खैर उससे पहले भी लेना चाहिए लेकिन हाँ ज़ाहिर है शुरू से अभी मैं आपको मिसाल देता हूँ। मैं ये एग्जैक्ट मिसाल है। अभी मैंने राउंड जाके करना है, मैंने वार्ड राउंड नहीं किया। कल छुट्टी थी, कल 12 रबीउल अव्वल था, ठीक है। और मैं खुद मतलब छुट्टी पे था उससे पहले एक हफ़्ता। तो मैं जैसे ही आया हूँ सुबह सवेरे, कल की सुबह रात 12 बजे पहुँचा हूँ, ठीक है। तो मैं जैसे ही आया हूँ मुझे बस अस्पताल से मेरे रेजिडेंट की कॉल आई है कि यार एक 40 साल का मरीज़ आया है और आप आके देख लें फ़ौरन से पहले ना। मैं ठीक है, मैं तो फिर हूँ तो वही न्यूरो सर्जन, तो SSG कमांडर पर गुड़ज करके सीधा भागा हूँ मैं, ठीक है। तो मैं अस्पताल पहुँचूँ, देखा पेशेंट थोड़ा ज़रा कोई इधर उधर की बातें कर रहा है, याददाश्त भूली हुई है उसकी, और वो सिम्टम्स उसकी उसी तरह है जैसे उसको डिमेंशिया है। अच्छा, डिमेंशिया मतलब ये कि वो टाइम और स्पेस में नहीं है, ना उसे ये पता है टाइम क्या है, ना उसे ये पता है जगह कौन सी है, डिसोरिएंटेड है, अजीब अजीब सी बातें कर रहा है, पुरानी बातें कर रहा है। तो मैंने उसकी फिर फैमिली से बुला के बात की। अब फैमिली उसकी पढ़ी लिखी ठीक ठाक है। मुझे कहते हैं जी, मैं पहले हमें पूछते कि यार तुम्हें मेरे पास किसने भेज दिया उठा के। मुझे कहते हैं जी मेरा इसका जो भाई है बड़ा, हमारा कज़न है, वो प्रोफेसर है आगा खान में, ठीक है। उसने कहा कि डॉक्टर अकबर के पास ले जाए। तो मैंने कहा पहले किधर गए थे? कहते हैं हम पहले साइकियाट्रिस्ट के पास चले गए थे, हमारा ख्याल था इसकी याददाश्त चली गई है। अब पता चला कि उस साइकियाट्रिस्ट अच्छा था, पढ़ा लिखा था मर्दान में कोई, तो उसने कहा यार इसका स्कैन करा ले, ये मुझे कोई और चीज़ लग रही है। पता चला उसके दिमाग में इतना बड़ा ट्यूमर था। ओके, ही हैड अ बिग ट्यूमर इन द ब्रेन। और तो ठीक बंदे के पास आया था। हाँ, एक हफ्ते से वो इसी उसमें फिर रहा था कि ये बंदा जो है ना याददाश्त भी चली गई और ये कोई और तरीके पे चल रहा है। तो एनीवे, केम टू मी, ऑपरेटेड ऑन हिम यस्टरडे। सारी रात भी ठीक ठाक था, सुबह भी ठीक है, अभी जाके मैं उससे राउंड करूँगा। लेकिन ये बता रहा हूँ कि पढ़े लिखे लोग भी इसको मिस जज कर जाते हैं कि यार ट्रीटमेंट क्या हो रही है। मेरे पास डिमेंशिया के मरीज आते हैं, यंग एज ग्रुप की बात करो, ये यंग 40 to 65 हमारे लिए यंग का नाम मुनासिब है, ठीक है। तो 40 to 65 के बीच में जो है ना, उसमें ऐसे कॉजेज आते हैं जो ट्रीटेबल कॉजेज हैं। ओके, उनमें से सबसे वन पे आता है यही ट्यूमर्स, ब्रेन ट्यूमर्स आते हैं। ट्यूमर्स की वजह से हो रहा है। डॉक्टर साहब एक कॉलर मैंने शामिल कर लेते हैं, याया साहब हैं कराची से, रेगुलर कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम याया साहब, क्या कहना चाहेंगे?
गुड मॉर्निंग। पहले तो मैं डॉक्टर को बहुत सलाम करना चाहूंगा और मैं कहता हूँ कि इनको तो वैसे देख के आदमी की डिमेंशिया ठीक हो जाएगा माशाल्लाह से, जबरदस्त। और आपके ड्रेसिंग बहुत जबरदस्त है आज माशाल्लाह से। थैंक यू। तो मैं सवाल मेरे जहन में 2-3 है और जल्दी से कोशिश करूंगा पूछ लूं। एक तो डॉक्टर साहब ये मुझे बताइए कि इज देयर एनी वे टू प्रिवेंट फ्रॉम डिमेंशिया? एक तो मेरा सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि जैसे आपने कहा ना कि हमें डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है, एजुकेशन वहाँ पर इतनी नहीं कि हम इसको डिफरेंशिएट करें। जो मेरा क्वेश्चन है कि आप उन लोगों को जो जिसके घर में डिमेंशिया का मरीज मौजूद है वो उसको कैसे हैंडल करें, उनकी अगर नेग्लिजेंस या उनकी मिसबिहेवियर से उसकी बीमारी में इजाफा हो सकता है, ये मेरा सवाल है। और एक और जो मुझे एक सजेशन है या कह लें कि अगर डिमेंशिया का कोई मरीज है, इस देयर एनी वे कि हम उसको ट्रैक कर सकें, ऐसा बैन उसके हाथ पे बैन लगा दें कि हम उसको ट्रैक कर सकें कि अगर वो बाहर निकल गया उसका पता उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तीनों सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है। ऐसा बहुत शुक्रिया सर। स्टार्ट करते हैं प्रिवेंशन कैसे। ठीक है, तो इसके 3 सवाल 3 हिस्से थे इनके सवाल के। पहले तो बहुत शुक्रिया। ये ड्रेस वैसे मैं वैसे ही कहना चाह रहा हूँ, जिससे हमारा कॉमी ड्रेस है और मैं जिधर भी फिरता हूँ लोग हैरान होते हैं ये क्या है। और आई मतलब मुझे अब मैं यहाँ में बो टाई लगा के बैठा हूँ तो सारे कहेंगे ये ठीक है। अब मैं नॉर्मल पाकिस्तानी ड्रेस में हूँ, हमारा ये तो नॉर्मल है। एनीवे लेकिन शुक्रिया आपका। तो सवालों की तरफ आते हैं। सबसे पहले क्या डिमेंशिया को प्रिवेंट किस तरह किया जाए। तो डिमेंशिया को प्रिवेंट करने के बड़े सिंपल से तकरीबन हर बीमारी के ये याद रखें, एक अच्छी लाइफ गुजारने के लिए, नॉट डिमेंशिया, सब कुछ के लिए आपको सबसे पहले तो अपनी ग़िज़ा दुरुस्त कर देनी। ठीक है, ये हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। सिगरेट से परहेज़ करना चाहिए और मेरे पठान भाई जो है उनको नस्वार से परहेज़ करना चाहिए। और इस तरह की चीज़ें जो जरा या डॉक्टर साहब एक मिनट नहीं रुके, नस्वार से डिमेंशिया होता है? देखिए मैं आपको हाँ होता है, हाँ होता है। हाँ, आपको मैं बताऊँ सिगरेट और नस्वार दोनों से होता है। सिगरेट और नस्वार दोनों से डिमेंशिया होता है? हाँ, उसकी वजह यह है कि डिमेंशिया की टाइप्स की तरफ हम आ रहे थे, ये भी ज़रा अर्ली आ जाता है। इसे हम कहते हैं वैस्कुलर डिमेंशिया। ओके, ये टाइप है एक। उससे होता है कि आपकी शरियानें आहिस्ता आहिस्ता जो सारे दिल की और दिमाग की एक ही है ना, वो छोटी होना शुरू हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल वो बंद होना शुरू हो जाता है। उससे छोटे छोटे फालेज होते हैं जिससे आपका दिमाग सुकड़ जाता है और आपको डिमेंशिया हो जाता है। ठीक है, और ये बहुत ही कॉमन हमारे इलाके में सबसे कॉमन है। ये अल्जाइमर भी है लेकिन वो लेट एज में है। जो अर्ली एज का डिमेंशिया, वैस्कुलर डिमेंशिया इज मोर कॉमन इन पाकिस्तान। ओके, हाँ, तो वैस्कुलर डिमेंशिया के तो मैंने बता दी ये चीज़ें। ठीक है, इसके अलावा देखें आपका जो सोशल नेटवर्क है, आपका जितना दिमाग इस्तेमाल होगा उतना चलता रहेगा। अपने वालिदैन के साथ उनकी अगर एज ज़्यादा होती जा रही है, जितना आप ज़्यादा एंगेज करें उनको ज़्यादा एंगेज करें और जितनी फेमिलियर चीज़ें उनके पास हैं उनको ज़्यादा चेंज ना करें। अगर वो एक जगह पे रहते रहे सारी उम्र और आप कहते हैं नहीं बूढ़े हो गए, घर बेच के हम अपने लिए 2 और घर ले लेते हैं या 7 का बेच के 2-4 I8 में ले लेते हैं और तो वो उनके लिए बेहतर नहीं है। वो जिधर रहते हैं उधर ही रहे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और जिधर भी मतलब मेरे गांव में जो कंफर्ट जोन है उनका उसको ना छेड़ा जाए। हाँ, और उनकी जो एक रूटीन बन चुकी है उसको ना छेड़े तो उनका वो जो प्रोग्रेशन है वो थोड़ी स्लो हो जाती है। राइट। और जैसे ही आप उनको अगर एक नई जगह ले जाते हैं, नए लोग और नया सिस्टम, तो दैट विल कंप्लीटली चेंज इट। बिल्कुल ठीक। इसके अलावा अगर इनका दूसरा क्वेश्चन ये था अगर डिमेंशिया हो गया है तो क्या करना चाहिए, आसपास के लोग क्या हाँ करें? तो आसपास के लोगों को यही करना चाहिए। अगर फर्स्ट को डिमेंशिया हो गया, अब वो कितना डेवलप हो गया, कितना प्रोग्रेस कर गया, डिपेंड करता है। अगर अर्ली डिमेंशिया तो वो तो मैंने पहले बताया, इन चीज़ों के साथ आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, अगर डिमेंशिया मिडिल स्टेज पे चला गया है तो उस पर क्या कहते हैं, आप ये करते हैं कि यार उन पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। दे शुड बी सुपरवाइज इन एवरीथिंग इंक्लूडिंग गोइंग टू द वॉशरूम। क्योंकि होता है कि जब डिमेंशिया होता है या यादाश्त जाती है तो पेशेंट रिग्रेस करना शुरू कर देता है, वो बच्चा बनना शुरू हो जाता है दोबारा और वही हरकत करता है जो कि एक बच्चा कर रहा होता है। तो जैसे आप एक बच्चे को सुपरवाइज करते हैं वैसे ही करें, इसी तरह अपने वालिदैन को करें। दूसरा वो कह रहे थे अगर बाहर चले जाए, आजकल तो खैर सिस्टम बड़ा डेवलप हो गया। मैं तो खैर फ़ोन और बैटरियों से डरता हूँ, आजकल सुबह से डर रहा हूँ। बाहर फ़ोन दूर कर रहे हैं लेकिन आजकल वो आई टैग और डिफरेंट चीज़ें और GPS नेविगेशन वो आता है, लेकिन बात उस नौबत तक जानी ही नहीं चाहिए कि आपके वालिदैन घर से बाहर चले जाए और आप ट्रैक करें कि GPS पे है किधर, क्योंकि उनको वापसी का रास्ता मोस्ट लाइकली शायद ना पता हो, स्पेशली अगर वो नई जगह पे चले गए हो। ओके, अब मैंने बताया डिमेंशिया के ट्रीटेबल कॉज है ना, उसमें से एक तो मैंने पाकिस्तान में बता दिया आपको, चलो ब्रेन ट्यूमर है। ठीक है, दूसरा जो मेरे पास बहुत कॉमनली आता है उसमें ये होता है कि यार इंसान का जो एक तो यादाश्त जारी होती है, ठीक है, दूसरा छोटा पेशाब बहुत जल्दी आ जाता है। ठीक है, और ये 3 मेजर सिम्टम्स हैं। और दूसरा वो जब चलते हैं ना
तो उनको वो कदम छोटे छोटे कदम लेके चल रहे होते हैं, वो चल नहीं सकते, ठीक है। अच्छा, इसे small कहते हैं, steps. हाँ स्मॉल स्टेप्स, इसे हम कहते हैं NPH। ये एक और टाइप का डिमेंशिया है, ठीक है। अच्छा, मतलब मेमोरी कम होती है, उसे होता ही है, और ये बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। मैं अब उस डिटेल में नहीं जाना चाहता कि न्यूरो सर्जन क्या होता है क्या नहीं होता, सबको अभी तक पता चल जाना चाहिए, ठीक है। तो उसका स्पेशल डायग्नोसिस होता है, ठीक है। ओके। वो मैं ये करता हूँ, मेरी क्लिनिक में रूटीन ले आते हैं, तो मैं चेक करता हूँ, अगर मुझे CT MRI पे नज़र आ रहा है कि यार ये पानी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है मुझे दिमाग में, और ये भी लेट एज में होता है, 60+ में जाता है, तो मैं उनकी कमर से पानी निकालता हूँ। 5 मिनट के अंदर अंदर वो जो है ना एकदम बातें शुरू कर देते हैं, और फिर उनके मैं 10 मिनट वॉक टेस्ट करते हैं, वो वॉक भी ज़्यादा कर रहे होते हैं, और फैमिली कहते हैं सर जी है तो तुसी नवा बंदा दे देता है मैनू। तो फिर उनको मैं परमानेंट सोल्यूशन करता हूँ, उनके दिमाग का पानी ट्रांसफ़र कर देता हूँ, तो वो उनकी मेमोरी बेहतर हो जाती है, और उनका जो पेशाब का इनकॉन्टिनेंस है वो भी बेहतर हो जाता है, चलना। हाँ, फिर उसको वो बाहर से मैनेज करता हूँ, कंट्रोल करता हूँ कि कितना पानी ड्रेन करना है, कितना। ज़रा ये आपको बेहतर पता है। एक और कॉलर भी है, उनको भी शामिल कर लेते हैं। पेशावर से इरशाद साहब, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या पूछना चाहेंगे? मिसेस इरशाद हैं। जी जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। क्या पूछना चाहेंगे? ये मुझे नहीं पता कि आपने टॉपिक कब शुरू किया है, मैंने रिसेंटली भी ज्वाइन किया है, कोई बात। लेकिन ये जो डेमेंशिया के बारे में आप बता रहे हैं ना, तो ये इसका ये पूछना था कि इसकी ये जो कोई खास उम्र से ये डेमेंशिया हो जाता है या फिर 50+ वालों को होता है? ठीक है, ये हमने डिस्कस किया अभी। मिसेस इरशाद, आप एज बताना चाह रही थी, प्लीज। मैं चीजें भूलने की है बहुत ज्यादा ना, मैं बहुत ज्यादा रिकॉल करती रहती हूँ, और एक तो अकेली भी होती हूँ घर में, तो आपकी एज क्या है? मैं बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती हूँ, माइंड डिस्टर्बेंस मेरे अंदर आ जाती है कि मुझे। आपकी एज क्या है? मेरी 55। ठीक, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। 55 एज है। अच्छा, ये वाकई होता है? किसी को डेमेंशिया से मालूम है कि मुझे डेमेंशिया? हाँ देखिए, नहीं मैं आपको ये बताता हूँ, हमारे यहाँ एग्जाइटी और डिप्रेशन भी बहुत कॉमन है, ठीक है। महंगाई की इन बात में जाना नहीं चाहिए, लेकिन इस टाइम पे हर एक पे बहुत प्रेशर है ओवरऑल, ठीक है ना। तो ओवरऑल प्रेशर्स ऊपर से इर्द गिर्द के भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। मेरे अब 3 बेटियां हैं, मैंने सबको डॉक्टर बनाना है, हालांकि मैं सबको कहता हूँ डॉक्टर नहीं बनाना, खुदा दे आस्ते कितने और कोई और काम कर ले, इतना अच्छा काम खुद कर लेना, वो अलग कहानी है। लेकिन तो अब ये मिसेस इरशाद जो है, इनकी बातों से मुझे लग रहा है, हालांकि मैंने देखा नहीं है, लेकिन इनकी लाइफ में इस टाइम पे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो स्ट्रेस कैन लीड टू दीज थिंग्स दैट यू स्टार्ट फॉरगेटिंग थिंग्स अराउंड यू। अच्छा, स्ट्रेस इज आल्सो कॉज ऑफ दिस डिमेंशिया? नहीं, इट्स नॉट कॉज ऑफ डिमेंशिया, इट कैन ओवरले करता है। ठीक है, गॉट इट। अब मैं भी स्ट्रेस में हूं ना, तो बहुत ज्यादा कोई हो जाए तो यार ये फोन ही भूल जाए तो अच्छा है आदमी, लेकिन तो फोन भूल जाए और कोई इस तरह की कार्रवाई हो जाए। फोन आप मुझे दे जाना दोनों यार, ये दोनों ले ले, लेकिन ये ना हो गया फिर तुझे मैं फिर तलाश करने ईदी एम्बुलेंस के दफ्तर पहुंचा। चल, एक और कॉलर है, निदा हमीदा फ्रॉम खानेवाल। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या पूछना चाहेंगी? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं निदा बात कर रही हूँ खानेवाल से। जी, बताइए। जी, मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहती हूँ कि ना मुझे डिमेंशिया की बीमारी है, जैसे मैं भूल जाती हूँ चीजें रखकर, और क्या नाम है, दूसरी ये कि ना मेरे दिमाग से ना पानी आता है, तो नाक के जरिए, मुझे पानी आता है। मैं डॉक्टरों के पास भी मैं गई हूँ, मैं उनसे अपना इलाज भी करवा रही हूँ, तो मुझे मतलब अब क्या करना चाहिए कि मतलब मेरा बाईपास भी हुआ है, मेरे 2 बाईपास हुए हैं। डॉक्टर साहब कोई सवाल करना चाहते हैं? ऑनलाइन ही रहे, मैं आपसे 1-2 सवाल पूछ लेता हूँ। प्लीज पूछिए। अगर आपके नाक से पानी आ रहा है तो उसका तो इलाज जो है ना, वो तो एक डिफरेंट किस्म का होता है, जो कि बजरिया नाक में वो बंद कर देता हूँ पानी आना, ठीक है। बाईपास पाकिस्तान में तो आपको एक के कीमत में 3 भी मिल जाते हैं, वो एक अलग कहानी है। तो मेरा ये है कि अगर आपके नाक से पानी आ रहा है और आपकी थोड़ी यादाश्त कमज़ोर हो रही है, नाक से पानी आना बहुत डेंजरस है, क्योंकि होता ही है कि उससे डायरेक्ट इन्फेक्शन दिमाग में जाके तो सरतोड़ बुखार हो जाता है, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग होता है, ठीक है। और उसका इलाज मैंने ही पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किया था बजरिया नाक करने से। वैसे मेरे आने से पहले 6 साल पहले यहाँ से पूरा सर खोल के, तो बानट खोल के, तो पता नहीं क्या क्या आपने क्या करना चाहिए? आपको ये करना चाहिए, आपको सबसे पहले न्यूरो सर्जन को जाके देखना चाहिए। अगर आप खानेवाल से हैं तो लाहौर में देख लें, ठीक है, किसी को, ठीक है। लाहौर में भी बड़े अच्छे न्यूरो सर्जन बैठे हैं, वरना मैं आ जाऊंगा लाहौर में 27 सितंबर को मेरी क्लिनिक। ठीक है। एक और सवाल डॉक्टर साहब, क्योंकि मैं आपको पता ही है, बिल्कुल हर शहर में जाते हैं। डॉक्टर साहब, हम नॉर्मली देख रहे होते हैं ड्यूरिंग प्रोफेशनल रूटीन, बहुत इवन यंग एज में भी
कोई काम दिया कि बॉस ने आपके किसी भी मैनेजर ने और आप वो काम भूल गए और आपने कहा नहीं मैं भूल गया था, तो ये क्या मामला होता है? ये सिर्फ सुस्ती होती है या एक डिमेंशिया भी होता है? इसे कहते हैं चंड लाने जरूरी होनी है, ठीक है ठीक है, एक चंड का इलाज है ये। मैं आपको बताता हूँ, देखिए तशद्दुद ना करें डॉक्टर साहब। नहीं मैं आपको बताता हूँ, जब मैं सबसे पहले यहाँ से गया था ना, मैंने कोई 20 साल बाहर गुजारे, ठीक है। फर्स्ट थिंग आई डिड, मेरे से यही हुआ कि मुझे कहा था कि यार किसी पेशेंट का स्कैन लाना था, तो मेरे से रह गया। और मैं जूनियर डॉक्टर था, बिल्कुल हाउस ऑफिसर था, राइट। तो मेरे उस्ताद ने बड़े प्यार से मुझे बताया ना, और मुझे कहते हैं आई थिंक यू शुड कैरी अ डायरी। मेरा बस बैग वहाँ में पड़ा है, डायरी अभी तक मैं फिर आता हूँ। अच्छा। एंड राइट एवरीथिंग दैट वी टेल यू। तो जब आप ऑफिस या इस सिनेरियो में काम कर रहे हैं ना और आपसे बातें भूल रही हैं, तो लिखना शुरू कर दें। हाँ, अगर आपको जितना मर्जी स्ट्रेस हो, एक दफ़ा डायरी में डाला हुआ है तो यू नो एग्जैक्टली कि यार क्या है क्या नहीं। तो फॉर दैट काइंड ऑफ थिंग्स इवन आई कैरी अ डायरी, ठीक है। मेरे पास डायरी होती है, मेरे पेशेंट्स की डायरी होती है, मैंने सर्जरीज क्या करनी है, मैंने क्या क्या नहीं किया। मैंने फॉर एग्जांपल मैंने 2 हफ्ते पहले सर्जरी किया, मैं डायरी में डाला होता है कि यार इस पेशेंट को कॉल करनी है, मैंने पूछना है कि आप किस तरह हैं। Nice. मैं तो ज़रा VIP सर्विस देता हूँ, कोई शक नहीं। तो वो पेशेंट कॉल करके पूछना है कि क्या हालात है क्या नहीं है, वो मैं खुद डायरी में डाला होता है, वरना भूल जाता है इंसान। तो आपको पता होता है। लेकिन इतनी ये होता ही है कि अभी जो 2-3 कॉल आई है, ये हमारे जेन्युइन, मेरे पास इस तरह के क्लिनिक में पेशेंट्स आते हैं जिनको जनरली कुछ भी नहीं होता, ओके। और लेकिन वो स्ट्रेस और एंग्जाइटी उनको देख के हमें पता चलता है। अब जिनकी 25 ख़वातीन या इस तरह की आ रही हो, तो आपको अंदाज़ा तो हो जाएगा ना कि कितने साल हो गए, 1996 से तो मैं भी ये कह रहा हूँ कि कौन बीमार है कौन नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर जब बहुत एंग्जाइटी उनकी ज़्यादा होती है, क्योंकि फैमिली में किसी को डिमेंशिया है फॉर एग्जांपल, तो आपका रिस्क और भी ज़्यादा होता है। और उस तरह के बहुत से लोग आते हैं कि जो कि वालिदैन का ख्याल रख रहे होते हैं, और उनको इतना स्ट्रेस होता है कि, क्योंकि देखिए एक छोटे बच्चे का ख्याल रखना, और वही छोटा बच्चा अभी 75 साल का है, उसका ख्याल रखना बहुत मुश्किल काम है। सही बात। और ये जो लोग करते हैं, मैं मिसाल देता हूँ, मेरी वालदा, मेरी नानी को था, ठीक है। मैं उनका क्लिनिक में भी मेरी नानी को था, ठीक है। और मेरी वालदा और ये जितने बहन भाई थे ना 5, इन्होंने रोस्टर बनाया हुआ था, बारी बारी ख्याल रखते थे, ओके। हाँ, तो वो 3 दिन एक के, 3 दिन दूसरे के, 3 दिन तीसरे के, तो उनमें वो स्प्लिट हो जाता था। और फिर मैं देखता हूँ कि चलो बाज के एक बच्चा है या 2 बच्चे हैं, तो फिर वो ज़्यादातर 1-2 पे लोड आ जाता है, ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। क्या आपने अपने बुजुर्गों को चीज़ें भूलते, गुफ्तगू करते हुए बार बार एक ही बात दोहराते हुए देखा है? अगर आपको ऐसा लगता है कि समटाइम्स कोई चीज़ आपने डिस्कस की, शेयर की अपने घर में जो बड़े हैं, और वो लगता ये है कि अच्छा वो भूल गए या उनको याद नहीं रहा और वो बार बार उसके बारे में पूछ रहे हैं, तो आज हम इसी मौजू पर गुफ्तगू करने वाले हैं। आप में कॉल भी कर सकते हैं अगर आप इससे मुतालिक कुछ सवाल करना चाहते हैं। एक आर्ज़ा है जिसे हम कहते हैं डिमेंशिया, यानी कि आम लफ्ज़ों में कहें तो भूल